पंजाब के अमृतसर विच वीरवार 23 फरवरी ਨੂੰ जो कुछ भी होया उसका वेरवा जिस तरीके नाल नैशनल मीडिया ने तुहानू दिखाया, बेशक तुहानू लग्या होवेगा कि शरेआम धक्का हो रहा है। हालांकि अमृतपाल वालों यह जरूर कहा गया कि असीं पहला ही पुलिस प्रशासन नू सबूतां सणे दिखा के यह अपील की थी कि FIR जल्द तो जल्द रद्द की जाए और तूफान सिंह नू छड्डिया जाए, पर पुलिस वालों अजिहा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस तो बाद के यह सब कुछ वापरिया। बेशक अमृतपाल सिंह कौन है, कित्थों आया है, किवें आया ते हुण की कुछ कर रहा है, ये सब कुछ तुहानू रेगुलर टीवी और सोशल मीडिया राही पता लग ही रहा होगा। पर जो गल जोर शोर नाल प्रचारी जा रही है वह है खालिस्तान का मुद्दा। 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸੁਬਰਮਣਿਅਮ स्वामी ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। उस वेले भी मुख्य तौर पर यूनियन ऑफ स्टेट या फिर पावर ऑफ स्टेट वर्गा वर्ड अक्सर ही सुनने को मिल जाता सी। जेकर असी अज के समय के अमृतपाल के बयानों नूं उन्हां बयानों नाल मैच करके वेखीए तां कुछ बयान उन्हां नाल मैच करते नजर आते हैं। अज भी गल यूनियन ऑफ स्टेट की सुनने को मिल जाती है। आखिर यूनियन ऑफ स्टेट है की, जिसकी की गल संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले, अमृतपाल सिंह और कई वक्खवादी जथेबंदियां के आगू अक्सर ही करते रहते हैं। आओ जानते हैं इस वीडियो में। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है परमजीत सिंह ते तुसी देखना स्टार्ट कर चुके हो टू द पॉइंट परम। आओ शुरू करते हैं अज दा एक नवा वीडियो ते जानते हैं ये यूनियन ऑफ स्टेट बारे। सब तो पहला जान लो कि आखिर यूनियन ऑफ स्टेट हुंदा की है। जिक्रयोग है कि संविधान के पहले लेख विच कहा गया है कि भारत सूबियां दा एक संघ होवेगा, यानी कि जेकर असी इस नूं सौखी बोलचाल दी लैंग्वेज विच दस्सण दी कोशिश करिए तो यह एक बहुत सारे सूबियां नूं मिला के बनाया गया एक वड्डा देश होवेगा। इस देश विच संविधान मुताबक हर एक स्टेट दी अते सेंटर दी पावर नूं भी वख-वख वंडिया गया है, पर कुछ पावरां स्टेट कोल गईयां ने जबकि ज्यादातर पावरां सेंटर दे कोल आ गईयां ने। बस इसे पावर दा मुद्दा ही सब तो बड़ा मुद्दा बनिया होया है। अमृतपाल सिंह वल्लों लगातार स्टेट दी पावर दी गल कीती जांदी है अते सेंटर दी दखलअंदाजी नूं ना दे बराबर करन दा जिक्र करिया जांदा है। जिक्र खास है कि स्टेट अते सेंटर वाली लड़ाई 1947 तो लेके हुण तक चलदी आ रही है, जिसनूं कि समझण लई सानू पंजाब के इतिहास और पंजाब नाल होए धक्के ते नजर मारन दी लोड़ है। अंग्रेज़ां तो पहला भारत 21 सूबियां विच वंडिया होया सी। अंग्रेज़ां ने प्रबंधकी लोड़ां दा ख्याल रखते हुए भारत नूं बाद विच अपने हिसाब नाल अलग-अलग वड्डे-वड्डे सूबियां दे विच वंड दित्ता सी, जिसनूं कि यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया। पर फिर 1947 तो बाद मिली आजादी विच इन्हां यूनियन ऑफ स्टेट नूं फिर तो ऑर्गेनाइज या फिर कहिए ठीक तरीके नाल वंडण दी लोड़ पई, जिसनूं कि वंडण लई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। एक पासे जिथे कि आजादी तो बाद पाकिस्तान धर्म के आधार पर बनिया सी, उत्थे सिखां लई कोई भी मंग चुकना या फिर बिना किसी तशद्दद तो रहना मुद्दा बनता जा रहा सी। उत्थे ही दूजे पासे वंड तो बाद भारत आए सिखां ने एक पासे नवीं जिंदगी शुरू कर दित्ती सी अते उन्हां नूं उन्हां दे सरूप करके या फिर बोली करके किसी तरह की कोई भी मुश्किलां पेश नहीं सी आ रही। इसे करके आजादी वेले उठी सिखां दे अलग देश की मंग थोड़ी जी दबदी महसूस हो रही थी, मगर इन्हां नूं अलग स्टेट तां चाहीदा ही सी, क्योंकि पहला भी भारत की वंड धर्म के आधार पर हो चुकी सी अते सिख धर्म के कुछ लोगों नूं इदां लगना लाजमी सी कि एक इदां दा सूबा होना चाहिदा है जिस विच सिख वध गिणती विच होण अते इसे मंग नूं लैके कुछ लोग भारत वंड तो बाद रियासतां नूं एक करन वाली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कोल भी गए सन। उन्हां ने इस मंग नूं सिरे तो खारिज कर दिता। कमीशन के मैंबरां नूं लग्गिया कि पहला तो यह मंग धर्म के आधार पर की गई है, इसलिए उन्होंने खारिज कर दिता गया अते दूजा इस मंग नूं कोई भी वड्डा आगू या फिर मोतबार बंदा नहीं चुक रहा सी। इसलिए जुलाई 1956 विच एक पासे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के मुताबिक पंजाब तां बनिया, पर सिखां दे बहुमत के आधार पर नहीं, सगों इस विचों हरियाणा अते पंजाब नूं भी शामिल कर दिता गया, या फिर इदां कहिए कि इस विच पंजाब और हरियाणा नूं डिवाइड कर दिता गया, यानी कि पंजाब के वख-वख टुकड़े कर दिते गए। ਅਤੇ फिर इस सिख बहुमत वाले राज के रिजेक्शन तो बाद कुछ नरम ख्याली लोग सिखां लई ऑटोनोमस स्टेट यानी कि स्वैराज सूबे की मंग करन लगे। ऑटोनोमस स्टेट का मतलब हुंदा है कि पंजाब रवेगा तो भारत दे विच ही, पर पंजाब सूबे नूं वध अधिकार या फिर कहिए स्वै अधिकार मिलणगे, जिस विच पाणियां ते अपनी नदियां ते अते नहरां ते आप ही कानून बनाउण दा अधिकार होवेगा। अपने सूबे दे लोकां लई ओह आप ही कानून बना सकणगे। केंद्र का इस दे विच सिफर या फिर ना दे बराबर ही अधिकार होवेगा, यानी कि केंद्र कोई भी दखलअंदाजी स्टेट के मैटर विच नहीं कर सकेगा। उत्थे ही दूजे पासे कुछ गर्म ख्याली लोकां नूं खालिस्तान के रूप विच पूरा दा पूरा देश चाहिदा सी। हुण जेकर मैं तुहानूं सौखी बोली विच दसना चाहां
ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਮੂਹੇ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰੱਖੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।